नाउ टू मोर एग्जाम्पल, और ज्यादा असर्ट होगा। ये इजी है, पर पता है इस एग्जाम्पल को जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था ना, बहुत बहुत लूजली मैं सॉल्व कर रहा था, आराम से, कुछ नहीं है इसमें तो गलत कर दिया था, तो मैंने गलत किया था इस सवाल को। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सॉल्व इट। इजी एग्जाम्पल है, सच में इजी एग्जाम्पल है, बट एक समझ है जो अनस्टेटेड रहती है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इफ यू वांट पॉज द वीडियो, सॉल्व फर्स्ट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन, कि आपका जो आंसर आया वही मेरा आया कि नहीं है। नाउ द क्वेश्चन सेज a water supply pipe takes 2 hours to fill a swimming pool of 100 मीटर लॉन्ग। देखो इनका कहना क्या है, एक 100 मीटर लॉन्ग का एक वाटर स्विमिंग पूल है। आप देखो, स्विमिंग पूल तो सिर्फ लेंथ से छोड़ना रहता है, उसका विड्थ भी रहता है, उसका डेप्थ भी रहता है, बट ठीक है, इन्होंने बस इतना बताया एक 100 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, उसको फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 घंटा लगता है। इन्होंने ये कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल एज प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज पूल ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। तो 300 मीटर लॉन्ग, प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज 300 मीटर लॉन्ग पूल को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बराबर 300 मीटर। अब मैं क्या सोचता हूं करके आपको बता रहा हूं, मेरा जनरल समझ क्या थी कि देखो, पानी जो भरता है करके आपको बता रहा हूं, तो जो वाटर कैपेसिटी है जो फिल करने के लिए टाइम लगता है, तो मैंने ऐसा लिखा था स्टार्टिंग में कि देखो, मतलब टैंक फिल करने के लिए टाइम कितना लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ से, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ उतना पानी भरने के लिए टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। 100 मीटर की जगह ऐसा तीन तीन टाइम लंबाई ज्यादा है, तो फील करने के लिए टाइम भी थ्री थ्री टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या कहा, फीलिंग का जो भी टाइम है, या तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा मैंने लिख दिया जनरली। और मैंने ये कहा T1/L1 इज इक्वल टू T2 पर ये लिखने से अच्छा मैं टाइमिंग उसी रेशो में होगा जिस रेशो में लेंथ होगा, पहला और दूसरा वाला। पहला लेंथ 100 था, दूसरा लेंथ 300 है, तो रेशो कितना चल रहा है, लेंथ ट्रिपल, सो टाइम विल आल्सो बी ट्रिपल। तो पहले टाइम एक के बदले में एक्चुअली कितना लगता था, ओरिजिनली 2 घंटा, तो 3 के बदले में ये लगेगा 6 घंटा। और आंसर में टिक किया 6, पर ये गलत है। आप बोलो क्यों गलत है, देखो नाउ अंडरस्टैंड दे यूज द लैंग्वेज, बहुत प्रॉपरली इन्होंने यूज किया है वर्डिंग करके, और ये आपको खुद समझना है करके, इस सवाल में एक्सपेक्टेशन इन्होंने किया है करके। बट यू कुड एक्सपेक्ट दिस एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल कहीं पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं कैटेगराइज नहीं करता हूं। मेरा ये सिंपल कहना है कि देखो, स्विमिंग पूल में हम जो पानी भरते हैं ना, एक तरीके से वो वॉल्यूम होता है, जैसे बॉटल 1 लीटर का है, सो वॉल्यूम होता है। और जो वॉल्यूम होता है ना, और स्विमिंग पूल आपको समझना है कि स्विमिंग पूल को एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ, और एक होता है हाइट। ये समझ में आ रहा है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ एक स्विमिंग पूल 100 मीटर की जगह 300 मीटर बड़ा है, सिर्फ लेंथ बड़ा है। अगर सिर्फ लेंथ बड़ा होता ना, तो ये वाला आंसर गलत नहीं है। बट लैंग्वेज देखो उन्होंने क्या यूज किया, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल एज proportionately enlarged pool of 300 मीटर लॉन्ग। प्रोपोर्शनली साइज बढ़ा है, देखो आपने अगर कभी, देखो जैसे हम जूम इन करते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो अगर मैं आपकी चेहरे पे जूम करूं, आपको फोटो के चेहरे पे, तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैंने आंख पे जूम किया तो आंख सिर्फ बड़ा होगा और बाकी सब चीजें इतनों से दिखाई देंगे, सारा चेहरा भी प्रोपोर्शनेटली बड़ा हो जाता है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनली बड़ा होना मतलब, लेंथ अगर 100 की जगह 300 हुआ है, तो इनका ये कहना इनडायरेक्टली कि ब्रेड भी 3 टाइम ज्यादा हुआ होगा, और हाइट भी 3 टाइम ज्यादा है। और आप ये समझिए, देन वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल जो है, वो लेंथ के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्योंकि देखो, लेंथ इधर से भी बड़ा है, 3 टाइम हुआ है, इधर से भी 3 टाइम ज्यादा हुआ है, और इधर से भी लेंथ 3 टाइम ज्यादा हुआ है। तो ये इनडायरेक्टली मीनिंग है, या आप सीधा याद रखिए, जो स्विमिंग पूल होता है वो तीनों तीन उसको लेंथ होती है, और जो वॉल्यूम होता है ना, वो लेंथ क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ का रेशियो L1:L2 है, प्रोपोर्शनली बड़ा है, तो हर लेंथ ट्रिपल हुई है। तो लेंथ देखो, 100 की जगह 300 हुआ है, मतलब रेशियो कितना चल रहा है, 1:2। तो जो वैल्यू है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ से नहीं है, लेंथ के क्यूब से है। मतलब लेंथ 1 का 2 हो गया, सॉरी 1 का 3 हो गया, तो इसका क्यूब कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब होगा 27।
तो वॉल्यूम 27 टाइम ज्यादा हो। तो वॉल्यूम अगर 23 टाइम ज्यादा होगा तो जो टाइम है वो भी 27 टाइम ज्यादा लगा, हर 1 घंटे की जगह 27 घंटे लगेंगे। पर पहले 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगते थे। तो ये है डबल, तो इसका भी डबल कर लेता हूं, तो ये कितना होगा 50। होप ये समझा।